यूपी बोर्ड के लिए ये प्रैक्टिस सेट है जो बोर्ड में आए हुए प्रश्न है। कौन किस चैप्टर का है डियर? ऊंचाई और दूरी या सम एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा यूपी बोर्ड 2006 और 2011 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण क्या है? 15 डिग्री। ठीक है, चलिए डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो एक 36 तल है जहां पर एक क्या है? मीनार खड़ी है। इस मीनार का नाम हमने रख लिया ए बी। ये क्या ए बी क्या है डियर? मीनार है। एक बिंदु है सी पॉइंट जहां से इसका क्या है? सी नहीं है, ओ है। यहां पर नाम दिया हुआ क्या है? ओ है। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का, तो मीनार का शीर्ष कौन सा पॉइंट है? ए। ये शीर्ष या शिखर कह ले इसको। इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण ओ से वो कितना डिग्री है? 15 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ओर चलेंगे। ठीक है, यहां तक मान लीजिए हम आ गए सी पॉइंट पर। ठीक, तो कितना दूरी चले यहां से यहां तक? 80 मीटर। ठीक है बेटा, तो यहां कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मीनार की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कोण का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की क्या करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। अब यहां बच्चा आपको मन में दिक्कत होगा कि सर जी यहां पर हम लोग को tan 30 का मान पता है, tan 45 का मान पता है, tan 60 का मान पता है, लेकिन सर हम लोगों को tan में 15 का मान नहीं पता है, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे? तो tan जो 15 का मान होता है वो होता है 0.26। ठीक है, ये तो हमको मान लीजिए याद है, हमने आपको बता दिया, या किसी के पास कैलकुलेटर होगा तो वो घर से लगा लिया। ठीक, तो इसको देखते हैं, पहले इसको सॉल्व किया जाता है। तो माना क्या निकालना है कि माना क्या निकालते हैं? मीनार की मान लेना है ना, माना मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है? एच मान। ठीक है डियर, अब क्या लगा लिया जाए? एक बड़ा वाला ट्रायंगल लगा ले, क्या हो जाएगा? tan क्या बताइए? tan 15 ए बी ओ में। ठीक है, ट्रायंगल ए बी ओ में tan 15 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन क्या? बी ओ। ठीक है, अच्छा बीओ को क्या लिख सकते हैं? बीसी प्लस सीओ। ठीक है, याद रखिएगा, इसको अभी रख लेते हैं। क्या हो जाएगा? tan 15 आर इक्वल टू एच अपॉन बीसी प्लस 80, क्योंकि ओ सीओ का मान क्या है? 80 मीटर। क्लियर है? चलिए इसको अब यहां पर हम लोग रहने देते हैं। इसको क्यों यहां पर रहने दिया गया? क्योंकि हमें tan 15 का मान नहीं पता था। ठीक है, आगे देखिए, अब दूसरा ट्रायंगल लगा देते, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है डियर, क्या लगेगा? tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान एच, अब बीसी का मान वही है, नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीसी बराबर क्या हो जाएगा? h√3। इसका मान इस वाले में रख दे, क्या हो जाएगा कि tan 15 बराबर h का मान, h रहने दीजिए, बीसी का मान हमको निकल गया क्या? h√3 प्लस 80। क्लियर है डियर? अब इसको आपको हल करना है, तो हल करने के लिए आपको tan क्या 15 की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? करना। ठीक है डियर, तो यहां से tan 15 में दिक्कत हो रहा है। तो एक बात बताइए, यहां थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि अगर क्या tan 45 माइनस 30 किया जाए तो मिल जाएगा 15। ओके, तो इसका tan, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो इसका फॉर्मूला होता है कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां पे क्या है हमारे पास? tan 45 माइनस 30 यानी कि tan 15 है। ओके, वैल्यू रख लेते हैं। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 माइनस tan 30। इसकी वैल्यू रख लिया, चलिए यहां पर माइनस नहीं, मल्टीप्लाई। अच्छा, वैल्यू रखते tan 45 की वैल्यू 1,
टेन 1/√, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 + 1 × 1/√। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। √3 क्या मिलेगा √3 - 1 अपन ये क्या हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3, ये कट जाएगा ना। तो क्या मिला डियर √3 - 1 अपॉन √3 + 1 परमीकरण कर दिया जाए तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 और ये हो जाएगा √3 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्या होगा डियर, यहां से इस पॉइंट को यहां से ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a - b a + b क्या हो जाएगा 3 - 1 तो क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको और तोड़ लेते हैं a - b तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन 2। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस √3 2√3 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन ये कट जाएगा, क्या मिला 2 माइनस √3। क्लियर है, यानी कि tan 15 के स्थान पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, tan 15 के स्थान पर ये वैल्यू लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। जब इसको आप माइनस करेंगे तो हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि tan 15 की वैल्यू कितनी होती है 0.267 ना हो, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कैसे निकलेगा। देखिए 2 की वैल्यू तो 2 है और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। जब आप इसको रखेंगे ना तो आपको वहीं से मिलेगा 0.267, ठीक है। लेकिन आप इसी वैल्यू को इतना याद कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ये अपने पास फॉर्मूला है, गिवन है, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अब ये वैल्यू कहां रखना है हमको, इस वाले समीकरण में, ये वाली वैल्यू कहां रखना है इस वाले समीकरण में। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग रखते हैं वैल्यू किसकी tan 15 की, तो यहां इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां पर tan 15 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, आंसर क्या आया था 2 माइनस √3। क्लियर है, ये हो जाएगा h अपॉन h √3 + 18 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा मल्टीप्लाई क्या होगा 2 √3, ये हो जाएगा h √3 + 80 इक्वल टू h। इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2h √3 है या ना, प्लस में इसका मल्टीप्लाई कितना 160, इसका मल्टीप्लाई इसके माइनस में क्या मिलेगा 3, ये 3 मिलेगा ना, और ये क्या मिल जाएगा प्लस में नहीं माइनस में 80 √3 बराबर h मिलेगा। सारे h को एक तरफ ले चलिए और वैल्यू को एक तरफ ले चलिए, तो यहां भी h है, यहां भी h है और यहां भी h है, क्या हो जाएगा √3, या इसको ऐसे ना लिख करके 2 √3h लिख दिया जाए, माइनस में 3h, ये भी आएगा तो हो जाएगा माइनस में h, ये वैल्यू उधर जाएंगी तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा ना, ये वैल्यू उधर जा रही है ना, या इन्हीं सबको इस साइड ले जाइए, तो ये पहले क्या h है, बाद में जाएगा तो क्या मिलेगा ये प्लस में 3h, ये जाएगा तो माइनस में 2 √3h बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस इतना, हाँ या ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3h क्या मिलेगा 4h माइनस 2 √3h, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से, पहले 2h कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 2h कॉमन लेते क्या बचेगा यहाँ पर 2 माइनस √3 बचेगा, हाँ या ना। उसके बाद इधर क्या बच रहा है 80 कॉमन ले लिया जाए तो इधर क्या बच रहा है 2 माइनस √3, ये देखिए ये पूरी वैल्यू ये वैल्यू कट जाएगी तो 2h बराबर क्या मिला 80, तो h बराबर क्या मिल जाएगा 80/2, h बराबर क्या मिल जाएगा 40 क्या मीटर, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई हम लोगों ने h माना था उसका आंसर कितना आ गया 40 मीटर। कोई डाउट है डियर, तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे।
बीच में वॉइस क्लियर नहीं हो पाई थी, फिर से हम इस बात को रिपीट कर दे रहे हैं। वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी शायद थोड़ी सी, तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 2010 में आया हुआ है, कह रहा है कि दो मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 140 मीटर। तो ठीक है, हम लोगों ने मीनार बना लिया ए, बी और सी, डी, ये दो मीनार है अपने पास। ठीक है, इनकी बीच की दूरी क्या है, 140 मीटर। दूसरी मीनार के शिखर से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, 30 अंश। यानी कि शिखर से दूसरे को देखे शिखर से, यानी दोनों मीनार के बीच की दूरी 140 है, और ऊपर नीचे है तभी तो हम ऊपर देख रहे हैं, यानी कि दोनों की ऊंचाई में भी थोड़ा सा क्या है, अंतर है। ठीक है, हमने मान लिया पहली मीनार मान लीजिए ये है। ठीक है, ये हो गई पहली मीनार, और दूसरी मीनार हमने इसको मान लिया। ठीक है डियर, दूसरी मीनार, कोई डाउट है? कह रहा है कि दूसरी मीनार के शिखर से, तो शिखर ये होगा, पहले मीनार के शिखर को देखा गया, तो उन्नयन कोण कितना बनना है बेटा, 30 डिग्री। ये तो प्रश्न है। आगे क्या कह रहा है कि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर। देखिए दूसरी मीनार की ऊंचाई गिवन भी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। तो क्या कह रहा है कि प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या है, एच। अगर ये ई पॉइंट होगा तो डी टू ई कितना होगा, 60 मीटर, क्योंकि ये बराबर है। और ये कितना होगा, यहां से सी टू ई कितना होगा, एच माइनस 60। हाँ या ना? क्लियर है? तो अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि माना पहली मीनार की ऊंचाई बराबर कितना डियर, एच। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या कर लें, कुछ समझ में आ रहा है निकालने के लिए? अब देखिए, अगर बी टू डी 140 है तो ए टू ई भी क्या होगा, 100। मीनार ऐसे लहरिया तो नहीं रही है, मीनार क्या होगी, सीधे खड़ी होगी। ठीक है, चलिए, तो बस एक त्रिभुज ये वाला लगा लीजिए। तो कर लेते हैं त्रिभुज ए ई सी में। क्लियर है? क्या लग जाएगा डियर, tan 30 अंश बराबर क्या, सीई अपॉन ए ई। tan 30 की वैल्यू 1/√3, सीई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके, कितना, h माइनस 60 है ना। और यहाँ ए की वैल्यू क्या निकल गया, 140। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 140 बराबर क्या होगा, जो सॉल्व करिए, √3 h माइनस 60 ये लिख लिया जाता है, और h माइनस 60 आर इक्वल टू 140 अपॉन √3 हो जाएगा। परिमेयीकरण करा दें क्या, हो जाएगा, कट जाएगा, 140 3 से कटेगा, हाँ या ना? 140 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो या तो ऐसे ही रहने दे, इसको और सॉल्व कर लिया जाए, तो ये इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस में होगा कि नहीं। तो h आर इक्वल टू 140 √3 प्लस में 60। अब इसको सॉल्व किया जाए, क्या होगा, 140 और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 60 √3 ये मिलेगा। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है, 20 है, तो 20 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिलेगा, 70 की 7, 70 की 7। अब प्लस में क्या दिखेगा यहाँ पर, 3 अंडर अपॉन √3। अब क्या किया जाए, हर का पेमेंट क्या 20 कटेगा, 20 भी नहीं कटेगा, या तो कहोगे डियर। अब देखिए अगर यहां पर अंडर एच की वैल्यू हो गई, अब अगर यहीं पे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, या यहां भी आंसर हो गया है, ये भी आपका यही पे आंसर हो गया है। तो इतना मीटर क्या होगा, उसकी हाइट होगी, किस मीनार की, प्रथम मीनार की। या अगर आप यहीं पे √3 वैल्यू रखते हैं कि √3 की 1.732, तो आप इसको रख करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप रख के सॉल्व करेंगे, चाहे इस वाले टर्म में, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, तो जो h की वैल्यू आएगी वो 140.82 मीटर। क्लियर है? ये कब आएगा, जब आप √3 की वैल्यू रखेंगे तब। क्लियर है? ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड
9 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की क्षैतिज दूरी पर किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 अंश। तो ज्ञात कीजिए कि मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु से मंदिर के शिखर का कोण 30 से क्या हो गया? 60 है। यहां देखिए डियर, √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है। ठीक है, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। पहले ये एक मंदिर है जो अपूर्ण है, इसका नाम हमने रख दिया ए बी, और ये एक बिंदु है जो मंदिर के कितनी दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे है, इसका नाम मान लेते हैं हम लोग डी। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से जो पहले उन्नयन कोण था, ये अपूर्ण मंदिर है, ये क्या है? अपूर्ण मंदिर की कंडीशन में ये शिखर है। ठीक है, तो यहां से जो कोण बना था वो कितना डिग्री बना था? 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है कि मंदिर को कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसी बिंदु से इसका कोण क्या बन जाए? 30 से 60 हो जाए। हाँ या ना? तो हमें कितना दूरी अर्थात B to C, यानी कि ये मान हम लोग को क्या करना है? निकालना है, कितना ऊंचा करना है। ठीक है, पहले तो कुछ ऊंचाई रही होगी, बाद में कितना ऊंचा करना है कि पहले जो 30 अंश का कोण बन रहा था वो कितने अंश का कोण बन जाए? 60 अंश का बन जाए। ये लाइन क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? यहां पर √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है। क्लियर डियर? चलिए, तो यहां हम लोग मान लेते हैं कि माना अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई बराबर h, हमने A to B मान लिया कैपिटल H। ठीक है डियर, तथा क्या मानते हैं? नव निर्माण मंदिर इसके ऊपर बना था। ठीक है, हमने लिख दिया नए मंदिर की ऊंचाई। अच्छा, ये नया मंदिर अलग से नहीं बन रहा है, उसी मंदिर के ऊपर बन रहा है, इसकी ऊंचाई हम लोगों ने स्मॉल h मान ली। ठीक है बेटा, तो ये जो B to C है ये हो गया क्या? स्मॉल h। कोई डाउट है? और यही पूछा गया कितनी ऊंचाई बढ़ाई जाए, तो हम लोग को स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है। चलिए ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज हम लोग देख लेते हैं पहले BAD। क्लियर है? BAD में क्या हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर BA अपॉन AD। यस या नो? tan 30 की वैल्यू, BA की वैल्यू H, AD की वैल्यू 30। कोई डाउट है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3H 30, तो H बराबर क्या बन जाएगा? 30 बटे √3, हर का परिमीकरण करा दीजिए यहीं से। ठीक है, टेंशन ही खत्म हो जाए। H इक्वल क्या देगा? 30 √3 अपॉन 3, यानी कि H बराबर क्या लगेगा? 10 √3 मीटर। यानी ये कौन सी ऊंचाई है? अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई जो पहले बनी हुई है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए 10 √3। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या देख लेते हैं, CAD या DAC। तो यहां पर हम लिख लिया DAC में क्या हो जाएगा डियर? tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? AC या CA बटे AD। tan 30 की वैल्यू √3, AC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? स्मॉल h प्लस कैपिटल H, और स्मॉल h की वैल्यू हमको निकाली है, कैपिटल H की वैल्यू हमने निकाली 10 √3 प्लस स्मॉल h। हाँ या ना? AD की वैल्यू कितनी है? 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 √3। कोई दिक्कत है? h को टू 10 √3 प्लस में h को रहने दीजिए, क्या हो जाएगा? 30 √3 माइनस में 10 √3। हाँ या ना? तो कितना हो गया? सीधे सीधे 20 √3, यही तो मिला। तो यहां पर √3 20 इंटू क्या हो जाएगा? हाँ या ना? क्लियर है? तो अब 20 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना मिलेगा डियर? 1.732 में बताइए कितना मिलेगा? देखिए पहले ध्यान से, ये 0 है, एक गुणा करा दीजिए, पहले देखिए तो कितना हो जाएगा? 17.32 हो जाएगा कि नहीं? 10 का गुणा हो जाएगा ना, तो अंश में 2 का गुणा करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 7 दूना का 14, 2 1 2 1 3, ये तो होगा। तो जो नव निर्माण मंदिर हुआ मंदिर के ऊपर मंदिर का, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 34.64 मीटर।
क्लियर है? कोई डाउट है? तो मंदिर के ऊपर जो मंदिर बना था जिसकी वजह से कोण 60 अंश हो गया, वो कितना था? 34.64 मीटर।